दिल्ली का वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में आज सुबह का AQI 392 दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा AQI 455 आनंद विहार में दर्ज, द्वारका में 424, वजीरपुर में 433, बवाना में 419, नरेला में 424, अशोक विहार में 424, विवेक विहार में 429, जहांगीरपुरी में 433, इंडिया गेट में 369, पंजाबी बाग में 421, ITO में 394, अलीपुर में 402, शादीपुर में 436 AQI दर्ज हुआ। अयोध्या में एक बार फिर होगा दीपोत्सव। देव दीपावली के मौके पर अयोध्या में होगा अद्भुत नजारा। अयोध्या में देव दीपावली पर 3 दिन 5 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा रामोत्सव कार्यक्रम। वायरल वीडियो पर गाजियाबाद पुलिस ने बाइक सवार को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का गाजियाबाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए, जिसमें बाइक सवार एक युवक द्वारा एक लड़के को टक्कर मारने एवं टक्कर मारने के बाद घायल लड़के के साथ मारपीट करने वाले बाइक सवार आरोपी युवक अजय सिंह उर्फ गोविंदा को थाना लोनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई। लखनऊ गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज। बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा और टोटी महाराज पर मारपीट के बाद हत्या समेत कई संगीन धाराओं में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। पंचायत अध्यक्ष पर कोर्ट के आदेश पर गोसाईगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। यूजीसी ने लिया बड़ा फैसला, ऑनलाइन PhD की मान्यता रद्द। देश एवं कई विदेशी शिक्षण संस्थानों द्वारा कराने जाने वाले शोध पर दी जाने वाली PhD की डिग्री को यूजीसी ने अमान्य घोषित कर दिया तथा शोधार्थियों को विज्ञापन के बहकावे में न आने की दी सलाह। विदेशी संस्थानों से चल रही कंपनियों की मान्यता रद्द। केदारनाथ धाम में एवलॉन्च पर गठित कमेटी ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। एवलॉन्च पर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। एवलॉन्च अध्ययन के लिए भेजी गई थी एक कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा भविष्य में केदारधाम में कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार को सुझाव दिए गए हैं। सितंबर-अक्टूबर में केदारधाम में एवलॉन्च देखने को मिले थे। एवलॉन्च की तस्वीरों से लोगों में खौफ भी देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सचिन पायलट ने की मुलाकात। सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर राजस्थान मामले में दिया फीडबैक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के घोषणा के साथ ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल शुरू हो गया था। पायलट ने खड़गे को राजस्थान के सियासी हालात और चुनावी साल में बनने वाले समीकरणों के बारे में फीडबैक दिया है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी ने वकील बदलने की कोर्ट में दी अर्जी। महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी ने वकील बदलने को लेकर कोर्ट में लगाई अर्जी। आनंद गिरी ने अर्जी में कोर्ट से 1 माह का मांगा समय। कोर्ट ने 4 नवंबर तक आनंद गिरी को दिया समय। 4 नवंबर तक वकील नियुक्त न करने पर कोर्ट करेगी कार्यवाही। सरकारी वकील के माध्यम से मामले की कोर्ट करेगी सुनवाई। नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी को तय किया जाना है। पिछली कई तारीख टलने के चलते आरोप तय नहीं हो पा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले में आतंकी गतिविधियों की आशंका पर हाई अलर्ट जारी। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले में आतंकी गतिविधियों की आशंका। कार्तिक पूर्णिमा मेले पर आतंकी साय की आशंका पर खुफिया एजेंसियों ने इनपुट किया जारी। मेला स्थल पर जल्द पहुंचेगी ATS की 5 टीमें। मेले में 25 स्थानों पर बनाए गए वॉच टावर 24 घंटे आधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे पुलिसकर्मी। राजस्थान में सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण आज। भगवान शिव की अल्हड़ व ध्यान मुद्रा वाली यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। रात में देखने के लिए विशेष तरह की लाइट लगाई गई है। यह कर्नाटक के मुरुदेश्वर मंदिर में बनी आदि योगी प्रतिमा से भी बड़ी है। इसको देखने में 4 घंटे का समय लगेगा।
भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आ गया है जटायु। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही ड्रोन ने मचाई। ऐसे में पूरी दुनिया समझ चुकी है कि एंटी ड्रोन सिस्टम की क्या उपयोगिता है। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन के ड्रोन हमले को बेकार करने का दावा करती है। एंटी ड्रोन सिस्टम जटायु एक ऐसा एडवांस तकनीक है जो दुश्मन के ड्रोन हमले को बेकार करने की ताकत रखता है। भारत अब ड्रोन तकनीक से लैस हथियार तैयार करने में लगा है। वहीं अब दुश्मन के ड्रोन हमले को भी नाकाम करने के लिए इस एडवांस तकनीक को तैयार कर दिया गया है। देश की तमाम बड़ी एजेंसियों के सामने इस एंटी ड्रोन सिस्टम का मुंबई में टेस्ट ट्रायल किया गया है। मुंबई आतंकवादी हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर हमला था। एस जयशंकर। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी अब भी सुरक्षित हैं। स्तब्ध करने वाला ये आतंकी हमला केवल मुंबई पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर हुआ आतंकी हमला था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, आतंकवादियों ने इस पूरे शहर को बंधक बना लिया था और आतंकवादी सीमा पार से घुसे थे। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 140 भारतीय नागरिकों और 23 देशों के 26 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस विधायक की शिकायत पर लोकायुक्त ने अफसरों को किया तलब। कांग्रेस विधायक महेश परमार की शिकायत पर उज्जैन महाकाल लोक निर्माण काम में भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त ने 3 IAS सहित 15 अफसरों को भोपाल तलब किया है। हालांकि लोकायुक्त संगठन ने अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिए नई डेट नहीं दी है, फिर भी जल्द ही सुनवाई के लिए डेट तय होगी। उज्जैन से विधायक महेश परमार ने महाकाल लोक निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में की थी। विधायक परमार ने आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि अफसरों ने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए SOR की दरें और आइटम बदले हैं। डेढ़ महीने में महाराष्ट्र सरकार को लगा दूसरा झटका। पिछले महीने ही महाराष्ट्र सरकार के हाथ से 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट निकल गया था। अब 22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र के एकनाथ सरकार के हाथ से निकल गया। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को 1.5 महीने में यह दूसरा झटका लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। गुजरात इलेक्शन में स्टार प्रचारक बने सचिन पायलट। गुजरात विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हैं। भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश में लगी है। वहीं भाजपा अपनी ओर से भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी में प्रचार का जिम्मा दूसरे प्रदेशों के नेताओं को सौंपा गया है। इस बार आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने पर कांग्रेस भाजपा दोनों के उम्मीदवारों पर मतों का प्रभाव पड़ेगा। अब देखना ये है कि सचिन पायलट कैसी प्लानिंग करते हैं। ब्रिटेन में अब 9 दिनों के लिए ही बची है गैस। रूस यूक्रेन के बीच हुए जंग में यूरोपीय देश बुरी तरह पिसते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का नुकसान अब खुद उन्हें ही झेलना पड़ रहा है। ऊर्जा सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ब्रिटिश गैस ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन में अब बस 9 दिन के लिए ही गैस मौजूद है। हालांकि ब्रिटेन रूस पर ऊर्जा सेवाओं के लिए निर्भर नहीं है, फिर भी उसे इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय देशों के पास विकल्प कम हो चुके हैं। सुरक्षा और शांति बहाली के लिए इजराइल और फलस्तीन को उठाने होंगे कदम। टोर वेनेसलैंड। पश्चिमी तट में सुरक्षा और शांति बहाली के लिए इजराइल और फलस्तीन को तत्काल उठाने होंगे कदम। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष समन्वयक टोर वेनेसलैंड ने इजरायली सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हाल के समय में बड़े तनाव के मद्देनजर सुरक्षा परिषद में कही ये बात। स्प्रेटली द्वीप समूह के पास कृत्रिम द्वीप पर चीन ने समुद्र में बनाया अभेद्य किला। पड़ोसी मुल्क चीन ने भारत से महज 684 किलोमीटर दूर मालदीव के पास दक्षिणी चीन सागर में एक कृत्रिम द्वीप बना लिया है। इस द्वीप के बनने से भारत समेत कई देशों के लिए रणनीतिक तौर पर खतरा पैदा हो सकता है। इस द्वीप पर उसने एक बड़ा रनवे भी बना लिया है, साथ ही अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी तैनात है। यही नहीं, यहाँ मजबूत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर दिया गया है। ये तस्वीरें फोटोग्राफर एजरा अकाइम ने अपने कैमरे में कैद की है।
एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभालते ही 4 शीर्ष अधिकारियों को हटाया। एलन मस्क के ट्विटर के नए मालिक बनने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कमान संभालते ही 4 शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटा दिया है, जिनमें भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे भी शामिल हैं। ट्विटर से हटाए गए अधिकारियों पर हर्जाने के तौर पर कुल $100 मिलियन यानी 823 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पराग अग्रवाल को सीईओ पद छोड़ने के बाद मिल सकते हैं 412 करोड़। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।